हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। आपके मत से किसी क्षेत्र की पादप विभिन्नता को संरक्षित करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो यहाँ पे 4 विकल्प भी दिया गया है, इसमें से हमें सही उत्तर ढूंढना है। तो सबसे पहले हम इससे संबंधित हम लोग मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सुरक्षित और प्रभावी उपाय के बारे में जो पादप विभिन्नता को संरक्षित करता है। यानी कि यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या है कि पादप की जो विभिन्नता होती है, जो इसकी विविधता होती है, को संरक्षित करने का उपाय, संरक्षित करने का प्रभावी उपाय। पादप विभिन्नता का मतलब हो गया पादप के विभिन्न रूप। तो जो पादप में जो अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं, अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं, उनको हमें हमेशा के लिए संरक्षित करना है। तो कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जो हमेशा के लिए सुरक्षित रहे? तो हमारे पास कई विकल्प है, जैसे कि यहाँ हम ए में देख सकते हैं। ए में हमारे पास उत्तक संवर्धन विधि, उत्तक संवर्धन विधि। इस विधि में क्या होता है कि पादप के विभिन्न अंगों से थोड़ा सा उत्तक को लेकर के उसे पोषक माध्यम में वृद्धि कराया जाता है और उससे फिर नए पौधों को उत्पन्न किया जाता है। यानी कि जो पादप में गुण रहता है, पादप के गुणों को संरक्षित करने के लिए उत्तकों का पोषक माध्यम में, उत्तकों का पोषक माध्यम में संरक्षित, पोषक माध्यम में वृद्धि कराया जाता है और उससे फिर नया पौधा उत्पन्न किया जाता है। लेकिन इससे जो है पादप की विभिन्नता को संरक्षित नहीं किया जा सकता। तो हमारा ए उत्तर नहीं होगा। फिर दूसरा है यहाँ पर जैव मंडल बनाकर। दूसरा है हमारे पास विकल्प में बी में है जैव मंडल बनाकर। तो जैव मंडल का मतलब एक बड़ा सा क्षेत्र होता है, एक बड़ा क्षेत्र होता है जहां पर जीवों को या पौधों को प्राकृतिक आवास में, प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। यानी यहाँ पर यह कोशिश होती है सरकार की कि जो भी यहाँ पर पौधे जंतु है वहाँ पर मनुष्य की क्रियाविधि को प्रतिबंधित कर दे और उसको संरक्षण प्रदान करे। तो इसके द्वारा उस बड़े से क्षेत्र में जो है बहुत सारे पौधों का, जीवों का संरक्षण हो जाता है। यानी कि जो विभिन्नताएं वहाँ पर होगी उस विभिन्नताओं को संरक्षित आसानी से किया जा सकता है। तो ये बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र है, बहुत सारे पादप रहेंगे और उसकी विभिन्नता को यहाँ पर संरक्षित करना आसान होता है, क्योंकि मानव की जो गतिविधियाँ हैं उसको यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया जाता है। सी में होता है वानस्पतिक उद्यान बनाकर। तो वानस्पतिक उद्यान में भी संरक्षण किया जा सकता है। तो यहाँ पर शुद्ध रूप में मुख्य रूप से अध्ययन के ख्याल से, अध्ययन के उद्देश्य से जीवों का यहाँ संरक्षण होता है, पौधों का संरक्षण होता है। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा प्रभावी उपाय नहीं है। फिर डी में है बीज बैंक संरक्षण, इसके द्वारा भी हो सकता है,
क्योंकि इसमें भी हम कई पौधों के बीजों को रख सकते हैं और कभी भी हम इसे फिर से उगा सकते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ आएगा जो पहले से इससे लक्षण मौजूद है, लेकिन यह पूरा प्रभावी तरीका यह भी नहीं होता है, क्योंकि सीड बैंक का मतलब एक तरह से जीन बैंक है जिसको हम कभी भी वृद्धि करा सकते हैं। तो इसके द्वारा विभिन्नता को संरक्षित तो कर सकते हैं, लेकिन यह सबसे ज़्यादा प्रभावी उपाय यह भी नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पर 4 विकल्प दिया है, इस चारों में से जो प्रभावी उत्तर होगा वो बी नंबर हो जाएगा, जैव मंडल बनाकर। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।